श्रोतागण, दर्शकगण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। परम पूज्य स्वामी कमलेशानंद जी, जगत विख्यात, विश्व विख्यात। ये विख्यात केवल इसके बाह्य इनके स्वरूप से नहीं है, इनके स्टेटस से नहीं है, इनके भीतर जो सनातन सत्य जन्मा है और उसको लोगों के सामने सन 95 से रख रहे हैं, तो वह बीज वट वृक्ष बनने जा रहा है और सभी की समझ में आ रहे थे वास्तव के अंदर लॉजिकली सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात है, ये सहज, सरल, सुगम और थोड़ा सा व्यक्ति साधनाशील हो इसको आराम से समझ सकता है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अशुभ, शुभ और शुद्ध, इसमें जो शुद्ध शब्द आता है तो पता नहीं मैं इतना गहराई में डूब जाता हूँ, इतना मस्त हो जाता हूँ और शुद्ध शब्द हमेशा बना रहे, ये मेरे भीतर एक जागृति लक्ष्य जो है बन जाता है। आपने बताया कि शुभ जो है ये मन, वचन, काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। जो धार्मिक लोग कहा करते हैं उससे पुण्य का बंध होता है और ये बंध पूर्वक निर्जरा होती है, वहाँ शुद्ध नहीं हो सकता। ये बड़ी आपकी ये भी एक खोज है, क्योंकि लोग इसको शुभ को भी शुद्ध से जोड़ देते हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक खोज है कि वहाँ मन, वचन, काया के साथ में शुद्ध शब्द नहीं है। तो फिर जो है शुद्ध आपने बताया कि ये शुद्ध तो भावों के साथ होता है, अनुभूति के साथ होता है, सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ में होता है। तो हमारी ये शुद्ध प्रवृत्ति बनी रहे, सनातन सत्य को भी समझा, कुदरती रचना भी देखें, लेकिन शुद्ध भावों के अंदर बने रहें, उसके लिए जो है एक गहन साधक है, महात्मा है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। तो मैं गहन साधना की दृष्टि से प्रश्न है तो आपसे गहन ही उत्तर चाहता हूँ कि शुद्ध भाव बने रहें और उसमें कहीं फिसल जाए तो पुनः वापस उस स्थिति में कैसे आए, कृपया इसको थोड़ा खोल के बताइए। साधनाशील महात्माओं को बहुत बड़ा फायदा होगा। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, सामान्यतः कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। और कर्म न बनने की जो दशा है इनको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध में कर्म नहीं बनते हैं। शुभ अशुभ ही कर्म बंध का कारण होता है, शुभ अशुभ दृष्टि। तो शुभ अशुभ का कारण है अज्ञान और शुद्ध का कारण है विज्ञान। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अज्ञान का मतलब सामाजिक और धार्मिक व्यू पॉइंट और विज्ञान का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी कि हमको अगर शुद्ध दृष्टि प्राप्त करनी है, शुद्ध दृष्टि अनुभव करनी है, या तो शुद्ध दृष्टि में रहना है और मन वचन काया तो शुभाशुभ प्रवृत्ति करता ही रहेगा उदय कर्म के अधीन। तो ये दोनों को साथ में रख के हम आध्यात्म के मार्ग में स्थिर रह के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप विचलित हो गए तो फिर रीएस्टैब्लिश करके शुद्ध के मार्ग में इजीली कैसे हम आ सकते हैं, इनके बारे में बात बताऊं। तो सबसे पहली बात यह है कि शुभ अशुभ है
वो क्रिया होती है और वो मन वचन काया का विषय है। और शुभ अशुभ कर्म रिलेटिव सत्य का ज्ञान का विषय है। एक कर्म फल है, वो मन वचन काया का विषय है, और एक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का विषय है, जिससे शुभ भाव बनते हैं, शुभ अशुभ भाव बनते हैं। तो ये शुभ अशुभ भाव का सेंटर पॉइंट मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान है। और जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक कर्म बनते रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा और कर्मों की भुगतान भी होती रहेगी। इसमें मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मगर शुभ अशुभ क्रियाएं होती रहेगी मन वचन काया से, और हमारा सेंटर पॉइंट में मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरा ज्ञान दर्शन भी शुद्ध है। जैसे मैं आत्मा हूँ तो मेरा ज्ञान शुद्ध है, और मेरे आत्मा के अलावा जो कुछ भी होता है, दिखता है, चलता है पूरे ब्रह्मांड में, ये सब कुदरती रचना है, तो मेरा दर्शन भी क्या है? शुद्ध है। अगर ये ज्ञान दर्शन है और वो ज्ञान दर्शन का उपयोग मैं हर संजोग में पुरुषार्थ के रूप में करता हूँ, तो कर्म बंद होने की कोई संभावना नहीं है। उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। ये तो साइंस है, ये प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आपको आत्मा और कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये तीन बातें जब तक ज्ञान दर्शन के रूप में, उनकी प्रोसेस के रूप में और उनकी प्रोसेस का उपयोग के रूप में हम कैसे उनका बेनिफिट लेके अज्ञान को मिटा के जन्म मरण से मुक्ति पाके सनातन सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ये अगर हम जब सही तरह नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और दृष्टि से उसका उपयोग करना शुरू नहीं करेंगे, वहाँ तक तो इस मार्ग पे आगे मार्ग पे आना भी संभव नहीं है। मगर मानो कि आप मार्ग पे आ गए, आपको ये विज्ञान की दृष्टि मिल गई, ज्ञान और दर्शन मिल गया, और आप उपयोग भी कर रहे हो। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान दर्शन सम्यक होते हुए भी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग हो जाता है, और रिलेटिव सत्य हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर हावी हो जाता है, और इस समय थोड़ा कन्फ्यूजन भी महसूस करते हैं। और ऐसे संजोगों में हम वापस सम्यज्ञान और सम्यक दर्शन की ओर आने की कोशिश तो जरूर करते हैं, मगर सरल रास्ता क्या है? प्रश्न सरल रास्ता का है। तो यहाँ सरल रास्ता ये है, आपके पास विजन क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन और मन वचन काया की सभी अवस्थाओं का सेंटर पॉइंट आत्मा है, या आत्मा का सेंटर पॉइंट मन वचन काया उसकी अवस्था है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर मन वचन काया उनकी अवस्था का सेंटर पॉइंट आत्मा क्यों है? क्योंकि बिना आत्मा मन वचन काया और उनकी अवस्था का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए सेंटर पॉइंट आत्मा ही होना चाहिए। मगर गलती से और कर्मों के फोर्स के प्रभाव के कारण हम उस समय शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग होते हुए भी नहीं कर सके, तो उस समय हमको यही सोचना है कि हमारे अस्तित्व से ये मन वचन काया उनकी अवस्था का अस्तित्व है, उनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कीमत
अगर शरीर के पास 1 रुपया भी है और 1 रुपया की भी कीमत शरीर को करनी है तो भी आत्मा की हाजिरी चाहिए। बिना आत्मा शरीर के लिए पूरा विश्व शून्य है। क्या है? शून्य है। तो एक बात तो समझ में आती है कि शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी अवस्थाओं की वैल्यू भी आत्मा के लिए ही है। आत्मा की वैल्यू मन वचन काया और अवस्था से नहीं है। तो कोई भी अवस्था जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तब यही समझना है मेरे आधार से अवस्था है, अवस्था के आधार से मैं नहीं हूँ। और जो भी अवस्था आती है वो कुदरत ने ही दिया है और कुदरत ही इसका अंत लाएगी, यानी वो भी परमानेंट नहीं है। तो ये जब बातें आप दृष्टि में रख के उसका उपयोग करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की वैल्यू बढ़ के आप इसी में री एस्टैब्लिश अवेयरनेस से आप बन सकते हैं वेरी इजीली। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मैंने पहले भी कहा और बहुत सारे अनुभवी पुरुषों ने पास्ट में भी कहा है कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम ही होता है, डिफ़िकल्ट होता नहीं है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है उनका मार्ग का दाता दुर्लभ है। और दाता दुर्लभ इसीलिए बताया क्योंकि मुक्ति के मार्ग के दाता सिर्फ अनुभवी ही हो सकते हैं, बाकी सब मार्ग के दाता नहीं है। धर्म के मार्ग के दाता हो सकते हैं, मुक्ति के मार्ग के दाता, मुक्ति के मार्ग के अनुभवी पुरुष ही हो सकते हैं। और वो मिलना इस कलयुग के अंदर दुर्लभ 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 अति दुर्लभ। तो फिर भी अगर हमको सुलभ हो गया है अपने ही पुण्य के कारण तो फिर हमको इस अवतार जागृति में रहकर काम निकाल देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम समय जो है जब भी कोई व्यवहार का कामकाज अगर नहीं होता है तो हमको हर समय विज्ञान को ही समझने की कोशिश में लगाना चाहिए ताकि हमारी दृष्टि विज्ञानमय हो, सनातन सत्य की दृष्टि हो और वो दृष्टि में कुदरती कानून और कुदरती रचना समझने का एक परिपक्व वातावरण हो ताकि हम बार बार रिलेटिव सत्य के अंदर स्लिप न हो जाए। तो हम इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में जरूर अवश्य सरल सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गूढ़ साधना करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना में अग्रसर होना चाहते हैं, उन मुमुक्षुओं को, जिज्ञासाओं को, महात्माओं को आपने बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि जो आपका जो दृष्टि है, दृष्टि विज्ञान है, उस दृष्टि विज्ञान के अंदर सबसे पहले तो उसकी केंद्र में आत्मा रहे और कभी आप विचलित भी हो जाओ, अगर आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध होकर भी आपका फोर्स लग जावे, कर्मों का विचलित होने लग जाओ, तो आप तुलना करो कि मेरा जो अस्तित्व है वो मन वचन काया की वजह से मेरा अस्तित्व है या मेरी वजह से मन, यानी उसकी वैल्यू, मन वचन काया की वैल्यू वो आपकी जितनी धीरे 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 ज़ीरो होती जाएगी तो आपका शुद्ध जो है ज्ञान दर्शन बढ़ा रहेगा और आप अग्रसर होते जाओ। विचलित होगे तो भी आप वापस पुनः रीएस्टेब्लिश हो जाओगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी जितना अब समय बचा है उसमें मैं एक छोटा सा प्रश्न और करता हूँ कि धार्मिक मार्ग के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई जाती है, लेकिन आप कहते हैं एक शुद्ध शब्द वहाँ एप्लीकेबल भी नहीं होता, लेकिन ठीक है शब्दों की बात है। तो वो जो है वो प्राणी मात्र जिसके प्रति जो है बुरा भाव रखा, बुरा बर्ताव किया, उससे जो है आलोचना स्वीकार करो मैंने किया, फिर प्रतिक्रमण का अर्थ उसे क्षमा याचना करो और प्रत्याख्यान का अर्थ भविष्य में न करने का संकल्प करो। ये चलता रहता है। लेकिन
अगर सनातन सत्य को हमने प्राप्त किया और हमने ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन में रहते सेंटर पॉइंट में हमारी आत्मा है, तो क्या हमने जब कुदरती कानून, कुदरती रचना उसको तोड़ने से हम शुभ या अशुभ में आए, और नहीं तोड़ा तो वो तो शुद्ध है ही है। तो क्योंकि हम थोड़ा विचलित हो गया, नहीं तोड़ दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम जो है वो कुदरत के प्रति क्षमा याचना करें, प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें, आलोचना करें, तो क्या मन वचन काया को छोड़ करके हम प्रकृति यानी कुदरत के प्रति अगर हम समर्पण करते हैं, तो क्या उससे जो हमारा शुद्धिकरण होता है या कर सकते हैं, या क्या ये सही मार्ग है? जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पुरुषार्थ का एक मार्ग, प्रकृति की शुद्धि का एक मार्ग, पापों की प्रायश्चित करने का एक मार्ग, और अपने जन्म मरण को अधोगति में न लेकर ऊर्ध्वगति में ले जाने का एक मार्ग है। बात सही है कि हम आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगति में ले जा सकते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। मगर आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान अगर प्रकृति के सब्जेक्ट में करेंगे तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। मगर मैंने कहा ऊर्ध्वगति में जाना संभव है। अभी आध्यात्म के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का सहारा लेना है, तो ये सहारा लो कि हम आत्मा के लक्ष्य को कौन कौन सी अवस्था में चूक गए। हमारे आत्मा को लक्ष्य में रखना या सामने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखना, अगर वो चूक गए तो वो हमारे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की गलती है। तो उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं कि हे परमात्मा, वैसे तो मैं ही मूल रूप से शुद्ध आत्मा हूँ और सामने वाला जीव है, उनका अंदर भी जो आत्मा है वो मूल रूप से शुद्ध आत्मा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मगर क्योंकि प्रमादवश, अजागृति के वश मैंने जो शुद्धात्मा न देखने का जो चेष्टा मेरे से हो गई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँ, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। हे परमात्मा, आप मेरे को शक्ति प्रदान करो। ये आप कर सकते हैं ज्ञान के बारे में। और दर्शन के बारे में ये कर सकते हैं कि अगर मन वचन काया से कोई भी अच्छी या बुरी क्रिया हो गई है और इसमें हम बुरी क्रिया में भी द्वेष से जुड़ गए और अच्छी क्रिया में राग से जुड़ गए, तो ये आध्यात्म विज्ञान हमको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के मार्ग से कैसे सनातन सत्य की ओर ले जा सकता है। तो बात यह है कि हम मन वचन काया की अवस्था को अवस्था के रूप में देखेंगे, कर्ता भाव के रूप में देखेंगे, भोक्ता भाव के रूप में देखेंगे, मालिकी भाव के रूप में देखेंगे, देहाध्यास के रूप में देखेंगे, तो मिथ्या दर्शन को निकालना आपके लिए संभव नहीं है। मगर मिथ्या दर्शन को अगर निकालना है और सम्यक दर्शन का उपयोग करके परिपक्व करना है, तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारे मन वचन काया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मन वचन काया जो उनकी अवस्थाएं हैं, ये 100% कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे। और नहीं देख सकते तो उसका प्रायश्चित करेंगे कि भाई हे कुदरत, वैसे तो सभी अवस्था मेरी या दुनिया की कुदरती रचना ही है, कुदरती कानून से है,
और उसमें कुदरत यानी 6 तत्व मिले हुए हैं। फिर भी अजागृति और प्रमाद के वश में इसका उपयोग नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ ऐसा वचन देता हूँ। हे परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों रास्ते बता दिए कि जो मन वचन काया का सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये हमारी ऊर्ध्व गति के लिए है और यह भी व्यवहार जगत का विषय है। और अध्यात्म का भी रास्ता आपने बता दिया कि कुदरती रचना में चूक हो गई, प्रमादवश तो आप प्रायश्चित जो है कुदरत से कर सकते हो। तो दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, लेकिन वो रास्ता तो मुक्ति के मार्ग का है और ये रास्ता ऊर्ध्वारोहण करने का है। दोनों का मकसद अलग अलग है। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।